पार्ट में हम स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि है सम इफ और काउंट इफ फॉर्मूला। बेसिकली ये करता क्या है मैं प्रैक्टिकली दिखाना चाहूँगा, लेकिन ये स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे एक स्टैटिस्टिक रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दो शीट लिए, दोनों शीट के ऊपर मैं दिखाने वाला हूँ। ये डेमो शीट है सम इफ एंड काउंट इफ, और यहाँ पे ये एक्चुअल डेटा अगर है तो आप इसका इस्तेमाल कैसे करोगे, राइट। तो दोनों डेटा पे मैं दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले डेटा समझने के लिए मैंने आसान लिया है, यहाँ पे आपको सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है, टीम लीडर है, प्रोजेक्ट है, यहाँ पे दो प्रोजेक्ट है, मार्क और रॉक, दो प्रोजेक्ट भी है और उसका सेल्स है। अब आपको क्या करना है, पहले मैं आपको काउंट इफ बताने वाला हूँ, उसके बाद सम इफ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, प्रोजेक्ट काउंट करने के लिए बोला गया है और मुझे काउंट करना है और एक सेल्स भी यहाँ पे, राइट। तो ये जो प्रोजेक्ट काउंट करना है उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा काउंट इफ, और जो सेल्स काउंट करना है उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा सम इफ। ऐसा क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेल्स में टोटल काउंट करना है। बेसिकली सेल्स टोटल कितना है इन प्रोजेक्ट का, मार्क का टोटल सेल्स कितना है और रॉक का टोटल सेल्स कितना है। तो यहाँ पे नंबर दिए है तो भाई मुझे टोटल निकालनी है, तो सम मतलब एडिशन, और सम लगाना है कंडीशन के साथ कि भाई ये डेटा के अंदर जो मार्क है उसका टोटल कितना होगा और ये डेटा के अंदर जो रॉक है उसका टोटल कितना होगा, सम इफ कंडीशन के साथ। वैसे ही काउंट इफ मुझे काउंटिंग करना है कि भाई यहाँ पे मार्क के कितने प्रोजेक्ट है इस लिस्ट में और रॉक के कितने प्रोजेक्ट है, राइट। काउंटिंग करना है तो बेसिकली ये होगा काउंट इफ, यानी कि कंडीशन के हिसाब से काउंट करना है। इफ मतलब कंडीशन देना है, मुझे कंडीशन देना है कि मार्क है तो वो कितने काउंट है और रॉक है तो वो कितने। तो कैसे लगाएंगे काउंट इफ फॉर्मूला, ज़्यादा ध्यान दीजिए। इज इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा काउंट इफ, उसके बाद टैब बटन प्रेस करूँगा। अगर आप काउंट इफ इतना लिखते हो तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन आ जाता है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन। जो कंडीशन हम देंगे वो कंडीशन जहाँ जहाँ मिल रहे उसके नंबर ऑफ सेल्स काउंट करेगा। जैसे मैं काउंट इफ ओपन ब्रैकेट दे दूंगा, आपको क्या करना है आपको पता ही है ऑलरेडी। काउंट इफ लिखने के बाद या सेलेक्ट करने के बाद टैब बटन प्रेस करते ही ये पूरा फॉर्मूला आ जाता है ओपन ब्रैकेट के साथ। यहाँ पे रेंज और क्राइटेरिया दो चीज़ें देनी है। आर्ग्यूमेंट्स हमेशा ध्यान दे दो, हमेशा आपको फॉर्मूला सीखना है, समझना है, लॉजिक समझना है। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट को पहले पढ़ लेना है, भाई रेंज देना है। तो रेंज हमें देना है कि भाई किसको काउंट करना है, हमें प्रोजेक्ट को काउंट करना है। तो प्रोजेक्ट कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। पूरे कॉलम को आप सी कॉलम को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका डेटा आगे ऐड होने वाला है तो आपको लगता है कि यार डेटा इतना ही है तो इतना ही सिलेक्ट कर लो, चलो ठीक है मैंने सिलेक्ट कर लिया। C1 to C11 मैंने सिलेक्ट किया और मैं कॉमा दूंगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए रेंज देने के बाद कॉमा, जैसे मैं कॉमा दूंगा तो क्राइटेरिया पे कर्सर आ चुका है। अब वो पूछ रहा है कि भाई क्राइटेरिया क्या है, तो मैं मार्क पे क्लिक करूँगा क्योंकि यही क्राइटेरिया है मेरा। या फिर मैं मार्क यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, याद रखिए, लेकिन लिखने के लिए मुझे इन्वर्टेड कॉमा में इसे लिखना पड़ेगा। इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में मार्क आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन ठीक है मेरे पास मार्क की जगह रॉक भी चेंज होना चाहिए तो यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट ही करूँगा। अब ये तो हो गया, चलो ठीक है, एंटर करो और रिजल्ट देख लो। ब्रैकेट क्लोज किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो एक्सेल कर देगा। और ये बता रहा है कि मार्क के 6 प्रोजेक्ट है, मतलब 1 2 3 4 5 और 6, मार्क 6 बार आ चुका है, हमने काउंट करके देखा 6 बार है प्रॉपरली, राइट। ओके गॉट इट। अब मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग करना चाहता हूँ। ड्रैग तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन हमेशा याद रखो कि भाई अगर मैं इसे ड्रैग करूँगा तो मैंने C1 to C11 जो सिलेक्ट किया है ये यहाँ पे फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। फिक्स यानी कि F4 बटन प्रेस करके आप इसे फिक्स कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे बात करी रहेगी, नहीं तो फिर से बता देता हूँ कि फिक्स रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, एक बार देख लीजिए। अगर यहाँ पे कुछ नंबर्स है और इन्हें एक दूसरे में ऐड करना है, यहाँ पे अलग नंबर रख देते ज़रा, ओके वही नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस करूँगा, हो जाएगा, राइट। एक बार दोनों को सिलेक्ट कर दिया, 45 प्लस 96 एंटर कर दिया, रिजल्ट आ गया। और मैं जैसे ड्रैग करूँगा ये होता है रिलेटिव रेफरेंस। ये देखिए उसके लेफ्ट में जो सेल्स है उसको उसने ऐड कर लिया। अब क्या होगा कि भाई ये 2 नंबर मैंने हटा दिया और यहाँ पे जो 96 है ना, यही मुझे क्या करना है, तीनों में भी ऐड करना है। तो पहले में तो ऐड हो गया 96, लेकिन दूसरे में देखिए 96 ऐड नहीं हो रहा है, तीसरे में नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले में H11 आ रहा है, दूसरे में फॉर्मूला ड्रैग करते हैं रिलेटिव रेफरेंस, रिलेटेड टू लेफ्ट सेल्स, वो बोल रहा है H12 रिलेटेड टू लेफ्ट सेल्स। यहाँ पे लेफ्ट सेल्स से रिलेटेड बोल रहा है कि भाई इसके सामने वाला ये सेल ये आएगा, लेकिन मुझे रिलेटिव रेफरेंस नहीं चाहिए। तो मैं इस फॉर्मूला में सिंपल इस H11 को सिलेक्ट करूँगा और F4 बटन प्रेस करूँगा, जो कि यहाँ पे डॉलर साइन लग जाएंगे। ध्यान से देखिए, दिखाई दे रहा है F4 डॉलर साइन, और H कॉलम भी लॉक होगा, ये कॉलम भी लॉक हो जाएगा और रो भी लॉक हो जाएगा, मतलब ना राइट में ना लेफ्ट में। अगर आप इसे राइट में भी खींचोगे तो H11 एज इट इज़ रहेगा, और अगर नीचे भी खींचोगे आप इसे
तो ये H11 एज इट इज़ रहेगा और सब में ये 96 ऐड हो जाएगा। इसी को फिक्स रेफरेंस बोलते हैं। क्लियर है आपको? फिक्स रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस एक ही होता है, याद रखिए। फिक्स रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस, और रिलेटिव रेफरेंस और फिक्स रेफरेंस, ये 2 रेफरेंस याद रखना है। तो आपको किसी ने बोला कि भाई इसे एब्सोल्यूट रेफरेंस दो, तो आप दे सकते हैं। आपको किसी ने बोला फिक्स रेफरेंस दो, तो वही होगा, एब्सोल्यूट और फिक्स। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ। यहाँ पे मुझे इसे फिक्स करना पड़ेगा, इसे सिलेक्ट करके F4 ये रेंज को, ताकि मैं जब नीचे खींचूंगा तो ये रेंज C1 to C11 ही रहे, वो C2 to C12 नहीं हो। अगर ड्रैग करूँगा तो एक सेल नीचे हो जाएगी। और G2 को फिक्स करना है क्या? फिलहाल इसको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे फिक्स करते हो तो ये मार्क प्रोजेक्ट का ही यहाँ पे काउंटिंग बताएगा, तो इसे फिक्स नहीं करना है, ऐसे रहने दो। एंटर करो और आप इसे ड्रैग कर लो। अब ड्रैग करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे 4 आ चुका है, और डबल क्लिक करके देखो ये फिक्स ही है, C11 दिखाई दे रहा है ना, C1 to C11 नो चेंज। बट यहाँ पे G3 होना चाहिए, जो कि हो चुका है, और हमें रॉक का ही चाहिए कैलकुलेशन। तो ये बात समझ लो, 6 और 4 यहाँ पे काउंटिंग आ चुका है। काउंट टिप मैंने एक्सप्लेन किया है। अब एक बार खुद से ट्राई करोगे, देखिए कोई भी फॉर्मूला 1-2 बार ट्राई कर लो खुद से, तभी वो थोड़ा सा पल्ले पड़ जाता है, राइट। तो ये मेरा कहना रहता है हमेशा। अब क्या करेंगे, हम काउंट सेल्स निकालेंगे। काउंट टिप में हमने काउंट टिप के अंदर कंडीशन दी थी बेसिकली, यहाँ पे काउंटिंग के लिए कंडीशन दी थी। अभी सम इफ के अंदर हम टोटल के लिए कंडीशन देंगे, तो हमें सम इफ तो लिखना पड़ेगा। तो सम इफ लिखते ही यहाँ पे ऐड द सेल, ज़रा जूम कर लेते हैं और फिर से दिखाता हूँ। ऐड द सेल स्पेसिफाई बाय गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया, ऐड करेगा उस सेल्स को जो कंडीशन क्राइटेरिया दिया है। ओके, ओपन ब्रैकेट, सम इफ ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई रेंज दो, कोमा क्राइटेरिया दो, फिर सम रेंज दो। 3 आर्ग्यूमेंट देने हैं, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। तो पहले रेंज दो कि भाई किस डेटा पे आपको क्राइटेरिया लगाना है। तो हमारा ये रेंज है। पहले मैंने बताया कि आपका रेंज ये है, क्योंकि मार्ग और रॉक प्रोजेक्ट के हिसाब से हमें यहाँ पे कंडीशंस देनी है। तो पहले रेंज लिया, इस रेंज के ऊपर कोमा करो, इस रेंज के ऊपर क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये राइट, क्राइटेरिया रहेगा ये। भाई इस रेंज में ये ढूंढना है, जहाँ जहाँ ये रहेगा उसका क्या करना है, कोमा, जहाँ जहाँ ये रहेगा उसका क्या करना है, टोटल करना है, सम रेंज, उसके सामने सेल्स का टोटल। तो सेल्स को सिलेक्ट कर लो। अब आपको यहाँ पे एंटर करके देखना है रिजल्ट आ रहा है क्या। वो हो ग्रेट। अगर आप मार्क प्रोजेक्ट का यहाँ का मैं ऐड करके भी दिखाता हूँ। मार्क का प्रोजेक्ट यहाँ पे एक है, कंट्रोल बटन प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे एक मार गए, 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 और यहाँ पे एक मार गए। सब कंट्रोल बटन प्रेस करके मैंने सिलेक्ट किया है। बॉटम में यहाँ पे ज़रा नोटिस कर सकते हैं आप, 7,41,643 एंड इट इज़ इक्वल टू दिस, राइट, यहाँ पे आ रहा है। तो ये प्रॉपर हो चुका है मतलब। तो अभी इसे ड्रैग करेंगे हम, तो आ जाएगा आंसर। आपको ड्रैग करने के पहले आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो है इसे F4 करो, इस रेंज को, और इससे भी F4 करो। देखो ये F4 जो है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आगे सम इप्स के अंदर भी, काउंट इप्स के अंदर, जो आगे हम सीखने वाले। तो इसलिए F4 को याद रखो। यहाँ पे वहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से F4 यूज़ होगा। फिलहाल ये डेटा पे इतना ही F4 करना है, और अभी आप ड्रैग करेंगे, रिजल्ट आपको मिल जाएगा रॉक का, राइट। अब एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे जाकर मार्क की जगह रॉक करता हूँ, ज़रा दोनों जगह देख लो। यहाँ पे 6-4 है और यहाँ पे ये टोटल है। अभी मैं एक मार्क की जगह रॉक कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो दोनों जगह 5-5 हो रहा है, और यहाँ पे टोटल भी लगभग चेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। अब एक फिर से यहाँ पे लास्ट वाले रॉक कर, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे और एक जगह पे मैं मार्क कर देता हूँ। सो नाउ यू कैन चेक इट आउट, राइट। तो बेसिकली ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे काम करता है। एक बार फिर से, मतलब नहीं समझा ना, कोई भी चीज़ देखो फॉर्मूला तुरंत पल्ले नहीं पड़ता है, आपको एक बार फिर से ट्राई करना पड़ेगा। 2-3 बार ट्राई कर लो, एक बार क्यों, तो आ जाएगा। अब थोड़ा सा एक्चुअल डेटा पे देखते हैं। डेटा बड़ा सा है, और इस डेटा में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि भाई यहाँ पे लोन ऑफिसर यूज़र कोड दिया है। इतना सारा डेटा कितना बड़ा है पहले देख लीजिए। कंट्रोल डाउन एरो, लगभग 26,000 का रिकॉर्ड है। अब देखिए 26,000 के रिकॉर्ड में हमें यहाँ पे लोन ऑफिसर यूज़र कोड दिए है। अब यहाँ पे 26,000 लोन ऑफिसर यूज़र कोड रिपीट हो चुके हैं, राइट ये। और यहाँ पे हमारे लोन ऑफिसर यूज़र कोड जो है कितने हैं, ये कितने हैं भैया, अरे ख़त्म ही नहीं हो रहे, हाँ इतने हैं। ओके 236 यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है, 236 है। और इनका मुझे क्या कैलकुलेशन करना है, सबसे पहले तो मुझे काउंट करना है कि भाई ये लोन यूज़र ऑफिसर के ट्रांजेक्शन्स कितने, मतलब पहले लोन यूज़र ऑफिसर का ट्रांजेक्शन कितना है, दूसरे का कितना है, तीसरे का कितना है, चौथे का कितना है। तो मुझे काउंटिंग करना है बेसिकली। ट्रांजेक्शन्स मतलब रिकॉर्ड कितने हैं। तो रिकॉर्ड काउंटिंग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए इस डेटा पे। अभी आपको रखना है यहाँ पे इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपको लगाना है काउंट इफ। ये देखिए जूम कर रहा हूँ मैं, रेंज और क्राइटेरिया। आपको रेंज पूरा कॉलम लेना है, अभी सिलेक्ट करने के लिए पूरा कॉलम ले सकते हैं, या फिर इधर कर्सर रखिए। अब जितना डेटा है उतना ही सिलेक्ट करना है, तो कर्सर पहले रखिए और स्क्रॉल नहीं करना है, कुछ नहीं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस कर दीजिए, पूरा डेटा सिलेक्ट, राइट।
कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस कीजिए, उसके बाद आप कंट्रोल बैक स्पेस दोबारा दबाइए। कंट्रोल बैक स्पेस इसीलिए ताकि आप इस फॉर्मूला में आ जाओ, याद रखो। दोबारा देखिए, काउंट इफ आपने दबा दिया, काउंट इफ आपने दबाया, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, काउंट इफ आपने फॉर्मूला टाइप कर दिया, उसके बाद रेंज यहाँ पे हमने इस कॉलम को पूरा सिलेक्ट किया तो चलेगा, लेकिन हमें जितना डेटा है उतना ही सिलेक्ट करना है। तो मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे पहले सेल पे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करना है, डाउन एरो प्रेस करना है। चलो यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आपको। और अभी आपको ये नीचे आ रहा है ना कर्सर, तो ऊपर जाना है। यहाँ पे वैसे आप फॉर्मूला बार में क्लिक करोगे तो ऊपर आ जाओगे, लेकिन मैं कंट्रोल बैक स्पेस दबा दूंगा कीबोर्ड पे, उसके बाद मैं कोमा करूँगा और मैं क्राइटेरिया दे दूंगा। अब मुझे क्राइटेरिया बता दो कहाँ पे, ये रहा मेरा क्राइटेरिया। और इस रेंज को क्या करना पड़ेगा आपको, एक बार जूम कर लेते, इस रेंज को क्या करना पड़ेगा, F4 करना पड़ेगा गाइज, ये तो भूलो मत। और क्राइटेरिया हमने दे दिया, ये वाला कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे फॉर्मूला। कभी कभी डेटा जो होता है ना, हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने ब्रैकेट क्लोज किया भी तो भी ये भी नहीं आ रहा है। कभी कभी जब आप डेटा लेते हो ना कोई सॉफ्टवेयर से, तो उसमें फॉर्मूला देते समय ये फॉर्मेट, ये ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसका एक तरीका होता है कि इसको क्लियर फॉर्मेट आप अप्लाई कर दो। यहाँ पे क्लियर में क्लियर फॉर्मेट एक ऑप्शन रहता है, पहले क्लियर ऑल ही कर दो और फिर से दोबारा फॉर्मूला दे दो, क्योंकि कभी कभार ये रिजल्ट आना यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। मैं दोबारा दिखा रहा हूँ अभी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल बैक स्पेस, फिर कोमा, फिर इसे सिलेक्ट करूँगा मैं और यहाँ पे एंटर करो। देखो मैंने क्लियर ऑल रन कर दिया था। याद रखिए, जो शीट आप सर्वर से डाउनलोड करते हैं ना, उसमें ये दिक्कत होती है, मैंने बहुत सारी बार देखा है। तो उस टाइम पे ये फॉर्मेट, यहाँ पे जाकर क्लियर ऑल करो और दोबारा उसमें फॉर्मूला दो, वो रिजल्ट दे देगा। और डबल क्लिक करो, बता रहा है काउंटिंग, कि भाई ये जो है ये चम, ये EMMC कोड रहेंगे उनके, लोन ऑफिसर यूज़र कोड है बेसिकली। तो ये कोड वाले कितना ट्रांजेक्शन है, इसका कितना ट्रांजेक्शन है, मतलब ये नाम ये जो है ये कितनी बार रिपीट हो चुका है, उसके कितने ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे आपको काउंटिंग मिल रहा है। और यहाँ पे आपको कोई टोटल करनी है, सपोज़ उसका पर्टिकुलर कितना प्रिंसिपल अमाउंट लोन दिया गया है ये पर्टिकुलर ऑफिसर से, या फिर आपको कितना इंटरेस्ट रिसीव है या क्या है ये इंटरेस्ट प्लान अमाउंट जो भी है सपोज़, तो इसका कैलकुलेशन चाहिए, टोटल इंटरेस्ट कितना कलेक्टेड है या जो भी है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट लिख देता हूँ, इंटरेस्ट कॉलम का टोटल चाहिए। तो इस बार हमें लगाना पड़ेगा सम ईप, ज़रा ध्यान से देखिए, सम ईप लगा रहा हूँ। सेम है, सम ईप में आपको रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज देना है। एक बार यहाँ पे क्लियर ऑल कर दो पहले, क्योंकि यहाँ पे इस सेल को भी हमने क्लियर ऑल नहीं किया तो वही प्रॉब्लम होगा। रेंज देंगे, ये आप इसे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरा कॉलम भी ले सकते हैं, राइट। पूरा कॉलम मैंने लिया, पूरा कॉलम लेने के बाद कोमा, उसके बाद क्राइटेरिया रहेगा, ये आपको याद रहे, पूरा कॉलम लेके भी चलेगा, क्राइटेरिया भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पे सम रेंज के लिए हम ये पूरा कहाँ पे गया, इंटरेस्ट वाला, ये वाला कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे। अब जब आप पूरा कॉलम सिलेक्ट करते हैं और आपको हॉरिजॉन्टल ड्रैग नहीं करना है, ध्यान से देखिए, वर्टिकली ड्रैग करना है, तो आप यहाँ पे फिक्स नहीं करोगे तो भी चलेगा सेल्स को, राइट। आपको फिक्स कब करना है, जब आप पर्टिकुलर रेंज देते हो तो आपको फिक्स करने की ज़रूरत है। जैसे इस रेंज में यहाँ पे तो मैंने फिक्स नहीं किया, गलत हो गया ना यार, बताया नहीं आपने, यहाँ पे फिक्स नहीं किया और तो आप सबकी टोटल गलत आई रहेगी। क्योंकि क्या हो रहा है दिखाता हूँ मैं, इस फॉर्मूला में आइए, देखिए ये यहाँ से नीचे काउंट कर रहा है, इस सेल में ये यहाँ से नीचे काउंट कर रहा है, ऊपर से नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे हमने फिक्स नहीं किया है और ये गलती हो गई है, मेरे से तो होगी, आपसे नहीं होनी चाहिए, याद रखो। अब मैं बातों में भूल गया, लेकिन मैं दोबारा वहाँ पे आया और मैंने चेकआउट किया कि भाई ये प्रॉब्लम है। तो अभी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, फिक्स करते ही आपका प्रॉपर रिजल्ट आने वाला है, याद रखिए। अब यहाँ पे भी अभी क्या करना है, यहाँ पे देखिए, इसको फिक्स करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, पूरा कॉलम हमने लिया है, तो यहाँ पे अभी कुछ चेंजेस नहीं हो रहे। जैसे आप देखोगे पूरा का पूरा कॉलम ही सिलेक्टेड है, राइट, और आपको टोटल मिल रहा है। तो सम ईप यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करना है, काउंट ईप भी एक्चुअल डेटा पे कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी आइडिया आपको आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा एडवांस इसका देखेंगे वर्जन, दैट इज़ काउंट ईप्स, यानी कि IFS एंड सम ईप्स। दैट्स इट गाइस, बाय बाय।